कि दिल्ली itself is a very very large market, largest real estate market in the country. दिल्ली NCR को हमें पूरा एक एज ए होल पहले भी समझने की जरूरत है. I mean it has a neck to neck competition with Mumbai. These markets have their own dynamics. Both the markets are mature market. मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये भी आ रहा है वहाँ पर. But as I said earlier कि दिल्ली की जो डिपेंडेंसी है that needs the similar connectivity. मुझे लगता है इससे जो पेरीफेरी में जो मार्केट है उसमें बहुत रैपिड एक्सपेंशन आएगा. एयरपोर्ट्स आर द फ्यूचर ट्रैवल. जहाँ जहाँ एयरपोर्ट आया है वहाँ के लैंड प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे. सो आई रिमेंबर 1995 की ये बात है. दिल्ली में मेरी एक कोठी होती थी. मेरी तो क्या होती थी, मेरे डैड ने खरीदी थी सैनिक विहार में. 1 कनाल की कोठी थी जिसके पीछे बहुत ओपन एरिया था जहाँ पर मैं खेला करता था. फिर 1995 के एंड में डैड ने डिसाइड किया कि दिल्ली से अब शिफ्ट करके चंडीगढ़ आ जाना चाहिए. तो चंडीगढ़ आ गए थे हम. लेकिन अब वही वाली सिचुएशन है जो जिस तरह जोक्स मीम्स भी बनते हैं ना काफ़ी, कि काश हमारे दादाजी ने परदादाजी ने जहाँ से अब हाईवे कटी है वहाँ ज़मीन मिल रही थी वो ज़मीन खरीद ली होती तो आज तो हम करोड़पति होते. तो मतलब ठीक ठाक है, अभी भी हिसाब किताब ठीक ठाक है. लेकिन वो दिल्ली की कोठी आज मुझे पता है कि बहुत बहुत ज़्यादा कीमती हो गई है, बहुत महंगी हो गई है. दिल्ली में क्या आम आदमी अभी मकान ले सकता है इफ ही इज प्लानिंग समथिंग लाइक दैट? क्या ये पॉसिबल है? क्या उसका अभी सिनेरियो चल रहा है? या दिल्ली के आसपास और कौन से ऑप्शंस हमारे पास हैं? इन सब के बारे में आज डिटेल में हम बात करने वाले हैं. और एक्सपर्ट को हम लेके आ रहे हैं जिनका नाम है राजीव गुप्ता सर, ग्रुप CEO ऑफ ALC ग्रुप. वेलकम टू द पॉडकास्ट सर. मेरा नाम अमर है सर, और जिनका नाम अमर होता है वो कुछ ना कुछ तो कमाल करते ही हैं. अभी कमाल दिमाग में वही है कि दिल्ली में मकान लेना, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? देखिए, दिल्ली NCR को हमें पूरा एक एज ए होल पहले भी समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली itself is a very very large market. It's probably the largest real estate market in the country. I mean it has a neck to neck competition with Mumbai. मुंबई की और सबब की और दिल्ली सबब की पूरी पॉपुलेशन कंपैरेबल है. अगर हम जोग्राफिकली एक्सपेंशन देखें दिल्ली का, इट्स मोर ऑफ ए हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल ऑल डायरेक्शन एक्सपेंशन विच इज़ अनलाइकली इन मुंबई. मुंबई में एक साइड समुद्र लगता है तो उसकी एक अलग तरह से डेवलपमेंट हो रही है, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया बन जाता है उसका. लेकिन दिल्ली में मेरे ख्याल से मेट्रो भी आ रहा है और बहुत सी चीज़ें आ रही हैं. यस, बॉम्बे में भी काफ़ी टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडरवे हैं. बट बॉम्बे का एक अलग रियल एस्टेट सिनेरियो है. वो थोड़ी एक मैच्योर मार्केट रही है शुरू से. तो प्राइसिंग भी हम देखते हैं तो बॉम्बे की मार्केट की प्राइसिंग शुरुआत में भी 90s में भी 2000 में भी बड़ी हायर हुआ करती थी, एस्पिरेशन होते थे. बट ऑफ कोर्स द फोकस शिफ्टेड टू दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन. दिल्ली इटसेल्फ की जो दिल्ली पॉपुलेशन खाली पे डिपेंडेंट नहीं है. दिल्ली के अंदर जो कम्यूटर्स हैं वो आसपास के टाउन्स पे आते हैं. हमें वी हैव टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो कि वो जो कम्यूटर्स हैं, आप दिल्ली के सेंटर से 50 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, 50 to 60 किलोमीटर. उसमें आप वन डायरेक्शन यू हैव ए मेरठ, अप टू मेरठ. सेकेंड डायरेक्शन यू विल रीच टू पलवल. थर्ड डायरेक्शन यू रीच टू मानेसर, धारुएड़ा. एंड द फोर्थ डायरेक्शन यू रीच टू टुवर्ड्स पानीपत, रोहतक. सो ये एक पूरी की पूरी ज्योग्राफी बनती है जो कि करीब करीब एक 50 से 60-70 किलोमीटर का एक रेडियस है. इसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत हाई है, प्रोबेबली 50 मिलियन पीपल. अब ये इसमें इनका सबका जो डिपेंडेंसी है वो सारी दिल्ली की इकोनॉमी के ऊपर है. दिल्ली में क्योंकि इट इज़ हाउस टू वी नो ऑल द कॉर्पोरेट्स, ऑल द द मिनिस्ट्री एंड ऑल द ऑफिसेज, बिजनेस, दैट मैसिव. अब उस सिनेरियो में हर पॉकेट की अलग अलग ग्रोथ हुई है. अब इस ग्रोथ के अंदर आप देखेंगे बड़े मैसिव दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. तो उससे इन एरियाज़ के अंदर काफ़ी डिमांड एब्जॉर्ब हो रही है. अब जो पहले सिर्फ दिल्ली एक हम 20 साल 30 साल पहले देखें तो दिल्ली एक रेजिडेंशियल के लिए ज़्यादा एक लोकेलिटी होती थी. अब वो ग्रेजुअली इस पेरीफ्री में शिफ्ट हो रहा है. तो ओवरऑल दिल्ली का जो हॉराइजन है रियल एस्टेट का वो बहुत हायर है, क्योंकि इसके साथ जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किए हैं कि दिल्ली मेट्रो, दिल्ली टू मुंबई जो कॉरिडोर है DMIC, दैट्स बिग बिग वेरी बिग थिंग. उसने आज डिस्टेंसेस कम कर दिए हैं. और इसके अलावा दूसरी डायरेक्शन में देखें तो हम दिल्ली टू देहरादून जो कि 6 घंटे का रास्ता होता था आज 2.5 घंटे का रास्ता है. इसी तरह से आप दिल्ली चंडीगढ़ की तरफ देखें, दिल्ली से कटरा के लिए जो हाईवे बन रहा है जो कि पूरे दिन की जर्नी होती थी. लोग कहते थे कि अगर कटरा जाना है, वैष्णो देवी जाना है तो लुक एट एक दिन तो ट्रैवल में गया. आज वो 6 घंटे की जर्नी रहने वाली है. एंड सो इज़ द केस टुवर्ड्स द अदर डायरेक्शंस. अब इसका सारा का सारा जो इम्पैक्ट आ रहा है
वो दिल्ली की इस पेरिफेरी में आ रहा है, जो कि एक हाईवे जो घूमता है दिल्ली के बाद। पहले जो बाईपास होता था वो रिंग रोड बाईपास होता था, सिर्फ उसके चारों तरफ थी डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट है वो बाईपास 50-60 किलोमीटर आगे शिफ्ट हो चुका है। अब वो उसको हमें बोलते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे एंड KMP हाईवे, और वो धीरे धीरे मेरे को लगता है और एक्सटेंड होगा और एक्सटेंड होगा। बट अभी जो एक्सपेंशन है वो उस एरिया को पूरा दिल्ली NCR के अंदर लेके चलते हैं। सो देयर आर मैनी एरियाज, मैनी हॉटस्पॉट एरियाज जहाँ पर रियल एस्टेट ग्रोथ है, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा है इस एरिया के अंदर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो काफ़ी स्कोप है, लार्जेस्ट मार्केट है। तो विल डिस्कस इन डिटेल कि क्या क्या दिल्ली का सर। मैंने क्योंकि हमारा जो होता है वो थोड़ा सा रियल एस्टेट से बाहर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास ज़्यादा होती है, तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि दिल्ली इज़ अ सैचुरेटेड मार्केट। वहाँ ना के बराबर आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, अगर कोई मिलेगी भी तो करोड़ों की मिलेगी, आप खरीद ही नहीं सकते। लेकिन जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया कि दिल्ली के बाहर के इलाकों में जो पेरिफेरी है उसका बन रहा है, वहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। नोएडा, गुड़गांव, ये तो सबको पता है कि वहाँ पर आपको थोड़े से प्रॉपर्टीज अभी भी मिल जाएंगे। और कौन सी लोकेशंस है सर जहाँ पर लगता है कि भाई हाँ यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी? देखो, जो हॉटस्पॉट एरियाज हमेशा से दिल्ली के साथ एक सिनोनिमस रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों का शिफ्ट रहा है फोकस गुड़गांव, एंड द सेकंड चॉइस यूज्ड टू बी नोएडा। वेल, दीज मार्केट्स हैव देयर ओन डायनामिक्स। गुड़गांव में अपना एक एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट जो IGI है वो गुड़गांव और दिल्ली को कैटर करता है। सिमिलरली नोएडा में भी, ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, राइट। सो दैट दोज बोथ द मार्केट्स आर मैच्योर मार्केट। अभी इसके अलावा काफ़ी जो दिल्ली NCR में जो एरियाज अंडर डेवलपमेंट हैं, जो काफ़ी जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है, दैट इज़ वन ऑफ देम इज़ फरीदाबाद, एंड सेकंड आई वुड रेट इज़ दी सोनीपत। ये दो बहुत फास्ट इमर्जिंग मार्केट हैं जो कि नेक्स्ट हॉटस्पॉट होने वाली हैं दिल्ली NCR के अंदर। और इन दोनों मार्केट्स में ऑल बजट ऑफ प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल। यू कैन चूज फ्रॉम अफोर्डेबल टू लग्जरी सेगमेंट, ऑल काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स आर देयर। अक्सर ऐसा कहते हैं सर, डेवलपमेंट हो रही है तो प्रॉपर्टीज़ नई भी आ जाती हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हैं उनका दाम भी बढ़ जाता है। अब जैसे मैं दिल्ली के बारे में पढ़ रहा था, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये भी आ रहा है वहाँ पर। फिर जैसा आपने एयरपोर्ट का जिक्र अभी किया, जो नया जेवर में एयरपोर्ट आ रहा है, इनसे क्या इम्पैक्ट होने वाला है रियल एस्टेट को? क्या और नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, या जो ऑलरेडी हैं एस्टैब्लिश उनके रेट बढ़ जाएंगे? देखो, जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दिल्ली का, दैट इज़ अंडर डेवलपमेंट फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, और इसने प्रोबेबली वन ऑफ द लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड वो डेवलप हो चुका है दिल्ली के अंदर, जो कि करीब करीब मेरे ख्याल से 400 किलोमीटर की लाइन आज दिल्ली के अंदर स्प्रेड हो दिल्ली की हो चुकी, पूरी दिल्ली की जो हो चुकी है, प्रॉब्ली टचेज ऑल पार्ट्स ऑफ दिल्ली। बट एज आई सेड अर्लियर कि दिल्ली की जो डिपेंडेंसी है, दिल्ली के आउटस्कर्ट पे जो पेरिफेरी है, दैट नीड्स द सिमिलर कनेक्टिविटी। तो गवर्नमेंट ने मिलके एक प्लान बनाया है, दैट इज़ कॉल्ड RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वो क्या करेगा, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम MRTS जो मेट्रो सिस्टम के साथ है उसको कनेक्ट करेगा, इंटरलिंक करेगा, ताकि आपके जितने ISBTs हैं, आपके मेट्रो स्टेशंस हैं, आपके जो फर्दर टाउन्स हैं, जैसे कि मैं बात करूं आज पानीपत से दिल्ली आना, विच इज़ नियरली 80-90 किलोमीटर्स ड्राइव है, राइट। वंस वी हैव दिस RRTS in place, which is already approved, this expansion would be like a half an hour or 40 minutes by that RRTS corridor, right? Similarly, it's going to happen towards Meerut, which is again 1.5 hour drive. Again, similar, it's gonna be expansion towards the Dharuheda, जो कि मानेसर गुड़गांव बेल्ट है। तो इस तरह का जब नेटवर्क पूरे एरिया में डेवलप हो रहा है, ये एक बहुत फास्ट ग्रोथ देगा रियल एस्टेट को, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमें जहाँ जॉब है उसके आसपास ही रहना चाहिए, बट डिस्टेंसेस होने की वजह से 1.5-2 घंटे के जो आज रोड डिस्टेंसेस हैं, ट्रैफिक में फंसना, लेट घर पहुंचना, तो वो सॉर्ट वो सॉर्ट होगा। आप लंदन में जाएं, लंदन में सारा शहर के अंदर ट्यूब नेटवर्क है, एंड दे हैव अ रैपिड ट्रेन सिस्टम ऑल्सो। लंदन के जो आउटस्कर्ट पे, जहाँ पे अगर आप बाय रोड निकलेंगे, लंदन में भी बहुत कंजेशन होता है, बहुत ट्रैफिक होता है, न्यूयॉर्क में भी सेम होता है, वहाँ पर आपको जाने में 1.5 से 2 घंटे बाय कार लग जाते हैं। बट इफ़ यू यूज़ देयर ट्रेन्स, आप 40 मिनट में, आधा घंटे में आप काफ़ी फर्दर टाउन से लोग, ऑक्सफोर्ड तक से लोग लंदन सिटी में जॉब करने आते हैं। तो ऐसा सिमिलर जो इकोसिस्टम गवर्नमेंट बनाने का कोशिश कर रही है यहाँ पर दिल्ली NCR के अंदर, मुझे लगता है इससे जो पेरीफेरी में जो मार्केट है उसमें बहुत रैपिड एक्सपेंशन आएगा, और दिस इज़ एड टू कन्वीनियंस टू पीपल एंड अफोर्डेबल
सेगमेंट में भी वो घर खरीद पाएंगे, बिकॉज ज़मीनों के दाम सस्ते होंगे ऑफ कोर्स, जितना जितना आप दिल्ली की पेरीफेरी से दूर आते जाएंगे, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिलेगा। कहते हैं सर इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर आता है ना वहाँ पर रियल एस्टेट एक बूम करता है, बहुत कुछ नया देखने को मिलता है। अभी दिल्ली का एक एयरपोर्ट तो ऑलरेडी है, अभी उसके पास में ग्रेटर नोएडा पे जेवर में जिस तरह आपने बताया था कि एयरपोर्ट एक नया आ रहा है, इस नए एयरपोर्ट का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है? इस पर्टिकुलरली नए एयरपोर्ट के कारण दिल्ली में क्या चेंजेस देखिए, वो ये जो एयरपोर्ट आ रहा है, सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि साइज़ ऑफ दिस एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट में 5 रनवे बनाए जा रहे हैं और ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो, और बड़े फास्ट टाइम में इसको पूरा किया है। फर्स्ट फ्लाइट वहाँ पर अप्रैल में 2025 में ऑपरेशनल होने वाली है, क्योंकि IGI का जो पैसेंजर लोड है वो इतना बढ़ चुका है। वी ऑल ट्रैवल विद इन इंडिया ऑल्सो, ओवरसीज ऑल्सो, वी हैव सीन कि कितना वहाँ पर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सो गवर्नमेंट ने एडवांस में उसको रियलाइज़ करते हुए इस कैपेसिटी को बड़ी क्लोज विसिनिटी में, जो कि एक ट्विन टाउन नोएडा, ग्रेटर नोएडा लगता है, वहाँ पर एक एक्सपेंशन दिया है। अब इसके आने से वहाँ पर जो एकदम ज़बरदस्त जो जंप आया है उसकी आसपास की पेरीफेरी में, देखो एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, एयरपोर्ट्स आर द फ्यूचर ट्रैवल। आप दुनिया की किसी भी सिटी को उठा लीजिए, हिंदुस्तान में उठा लीजिए, जहाँ जहाँ एयरपोर्ट आया है वहाँ के लैंड प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं आपको और दूर भी नहीं जाते हुए चंडीगढ़ का एग्जांपल दे देता हूँ। हु न्यू अबाउट द एरो सिटी? 10 साल पहले, 12 साल पहले अगर आप एरो सिटी की तरफ देखते तो शायद कोई वहाँ पर प्लॉट लेने का सोचता भी नहीं, राइट? बट टुडे इट्स सच अ हॉट स्पॉट इनसाइड चंडीगढ़, बिकॉज दैट्स द कनेक्टिंग रोड टू द एयरपोर्ट। तो जहाँ जहाँ एयरपोर्ट आएगा, जितनी भी लग्जरी हाउसिंग आज चंडीगढ़ में डेवलप हो रही है, आप देखिए सारी एयरपोर्ट रोड पे डेवलप हो रही है, राइट? सो एयरपोर्ट इज़ द फ्यूचर ट्रैवल। तो जहाँ जहाँ एयरपोर्ट आ रहा है वहाँ पर तो एक्सपेंशन रियल एस्टेट का आएगा ही आएगा। इस एयरपोर्ट की एक और बड़ी विशेषता है कि इसकी जो कनेक्टिविटी है, इसको नॉट ओनली गवर्नमेंट RRTS के साथ कनेक्ट करेगी, इसके साथ ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, दैट इज़ कॉल्ड KGP, कुंडली गाजियाबाद पलवल हाईवे, एंड दिस इज कनेक्टेड वाया KMP विच इज कुंडली मानेसर पलवल हाईवे टू मुंबई कॉरिडोर ऑल्सो, जो कि दिल्ली मुंबई हाईवे है। तो कम्यूट करना इज सो इजी कि आप अगर एक पर्टिकुलर पार्ट में रह रहे हैं तो भी आप उस हाईवे पे चढ़ के मिनटों में आप उस एयरपोर्ट पे पहुंच सकते हो। तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो ये जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस है, आई मीन इट्स द मेन ग्रोथ ड्राइवर। तो रियल एस्टेट का तो बहुत ऐसा लगता है कि अगले 5 साल भी बड़ा, अभी व्हाट वी आर सीइंग इन दिल्ली NCR इज स्टिल इन इन्फेंट स्टेज। बट आपने ग्रोथ बताया उन इलाकों का जो दिल्ली से बाहर है, मेजरली मतलब दिल्ली के पेरिफेरल एरिया के बाहर है, बट सुनने में ऐसा भी आ रहा है सर उन इलाकों में भी रेट बहुत ज़्यादा हो गया है प्रॉपर्टीज़ के, खासकर अगर घर के मकान की बात करें। देयर वाज दिस न्यूज़ जिसमें बताया कि 180 करोड़ का कोई मकान बिका है गुड़गांव में, है ना? और वैसे भी कहते हैं सर गुड़गांव और नोएडा 2 ऐसे भाई हैं जिनमें से गुड़गांव थोड़ा शैतान बच्चा था, वो जल्दी डेवलप कर गया, वो स्ट्रीट स्मार्ट था। नोएडा तो फिर भी कर रहा है। 180 करोड़ की सर प्रॉपर्टी, डू यू थिंक आम आदमी ले सकता है मकान अभी दिल्ली के इन इलाकों में? कुछ है? देखो, गुड़गांव ने ना दिल्ली NCR में अपने आप को एक लग्जरी सेगमेंट के अंदर बड़ी अच्छी इस्टेब्लिशमेंट की है, और उसका रीजंस है। वहाँ पर जो डेवलपर्स का जो फोकस रहा है, जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है, द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन, एंड इट ऑलरेडी हैज़ एन ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ दिस कंट्री। सो एंड उसकी एक और एडवांटेज ये रही है कि दिल्ली साउथ दिल्ली के साथ बड़ा क्लोज है, जो बिजनेस हब है कनॉट प्लेस उसके साथ बड़ा क्लोज है, और मेट्रो वगैरह ऑलरेडी ऑपरेशनल है, रैपिड मेट्रो है। और जो गुड़गांव की जो ग्रोथ है ना, वो आज नई नहीं आई है। गुड़गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रैपिड जो अर्बनाइजेशन हुआ है, ये पिछले 20-25 साल से चल रहा था। आज जो हम देख रहे हैं, आज हम उसको बना हुआ देख रहे हैं एंड इम्प्रूव होते हुए देख रहे हैं फर्दर एज पर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा गुड़गांव में जो कंपनीज़ ने अपना एकदम से शिफ्ट किया, मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कंपनीज़ ने जो वहाँ पे अपने ऑफिसेज बनाए, वहाँ पर अपना एक मेडिकल फैसिलिटी इस्टेब्लिश की हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हैं, यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर आई हैं। बहुत उससे बड़ा एडवांटेज गुड़गांव को मिला है। येस, द प्राइस पॉइंट यू मेंशन 100 करोड़ से 180 करोड़ रुपए, जो कि DLF के कैमेलिया प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कुछ महीने पहले भी वहाँ 100 करोड़ का फ्लैट बिका था, उसने भी काफ़ी लोगों की आईब्रोज रेज की। आज 180 करोड़ रुपए का बिक गया है उसी में।
तो इस ट्रांजिशन ने गुड़गांव के रियल एस्टेट की प्राइसिंग को मुंबई से भी आगे लाके खड़ा कर दिया। पहली बात तो, जो कि हम मुंबई में सुना करते थे कि इतना ज़्यादा रेट होता है वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स में। तो बट दिस ये जो सिनेरियो है, हर सिटी में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर एक लग्जरी सेगमेंट में डेवलपमेंट है, दीज आर अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग, तो उसके एक अलग डिमांड होती है, और एक मिड सेगमेंट है उसकी एक अलग डिमांड है, एक अफोर्डेबल है उसकी एक अलग डिमांड है। तो इस तरह की जो अवेलेबिलिटी है उसने क्या किया है कि गुड़गांव जैसे एरिया में जो मिड सेगमेंट है उसको भी लग्जरी सेगमेंट की प्राइस के साथ कंपेयर कर दिया, तो वो प्राइस जंप उसमें भी आया। बट जो आपका क्वेश्चन है कि अब आम आदमी कहाँ घर ढूंढे, तो देखो मैं कहना चाहूँगा कि गुड़गांव इज़ नॉट द ओनली मार्केट। गुड़गांव एंड नोएडा हैव बीन द एस्पिरेशनल मार्केट, जिन्होंने अपने आप को बहुत वेल इस्टेब्लिश किया है। बट जिस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम चारों तरफ डेवलप हो रहा है, पीपल कैन लुक फॉर गुड हाउसिंग ऑप्शंस इवन इन फरीदाबाद एंड नेक्स्ट मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट जो अब एमर्ज होके आ रही है, और जो कि बहुत दिनों से ओवरशैडोड थी बिकॉज ऑफ द मैसिव ग्रोथ इन दीज सिटीज़, और उसका एक डिस्टेंस भी होता था एयरपोर्ट से, बिकॉज वहाँ से एयरपोर्ट जाना वॉज ए चैलेंज। बट जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप हो रहा है, मैं यहाँ पर रेट करूँगा सबसे नंबर 1 सोनीपत को। सोनीपत जो कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे पड़ता है, दिल्ली से मात्र, वैसे तो बॉर्डर डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है, बट अगर हम सिटी से लेते हैं तो 30 किलोमीटर का एक डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। मतलब मोस्टली आप दिल्ली जाते हो गाड़ी से, अगर चंडीगढ़ से जाते हो कहीं से जाते हो तो सोनीपत के इलाके में रुकते हुए ज़रूर जाते हो, पराठे खाते हुए ज़रूर जाते हो, बट आप कह रहे हो वहाँ मकान लिया जाता है। यस, सोनीपत में मूर्थल और उसके आसपास का इलाका सभी को फेमस है। बट नाउ दैट एरिया इज एमर्जिंग एज द मोस्ट प्रॉमिसिंग रियल एस्टेट हब, और उसके रीजंस हैं, विल डिस्कस दोज ऑल्सो। तो बड़े प्रॉमिसिंग रीजंस हैं वहाँ पर। जिस तरह से मैंने जैसे कहा कि एयरपोर्ट कनेक्टिविटी वाज वन रीज़न जिसकी वजह से सोनीपत एक डेवलप नहीं हो पाया था, बट एक गवर्नमेंट का एक UER2 रोड अभी गवर्नमेंट ने डेवलप की है, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट से शुरू होगी एंड इट कनेक्ट्स सोनीपत डायरेक्टली एंड यू कैन रीच एयरपोर्ट इन 25 मिनट्स, जो कि आज 2 घंटे का डिस्टेंस है। कि सोनीपत से अगर आपको IJ एयरपोर्ट जाना है, आपको मिनिमम 2 घंटे चाहिए, भले आप KMP से जाएं, भले आप दिल्ली के अंदर से जाएं। उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो आप दिल्ली के ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, दिल्ली वाले भी डिस्टर्ब होते हैं कि जो जितना भी पंजाब बाउंड ट्रैफिक है, जितना भी ट्रैफिक जो एयरपोर्ट जाना है, देयर नथिंग टू डू विद द सिटी। आज उस मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से, जो कि मोस्ट लाइकली ऑपरेशनल हो जाएगा विद इन ए मंथ और 2, आप आधे घंटे से भी कम समय में सोनीपत से IJ एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। एंड IJ एयरपोर्ट इज़ ऑलमोस्ट यू आर टचिंग गुड़गांव। तो यानी कि जो 2 शहर हैं, गुड़गांव एंड सोनीपत, जो आज डिस्टेंस 2 घंटे का है, दिस विल ब्रिंग दिस बोथ द सिटीज क्लोजर। इट्स अ ह्यूज थिंग सर, क्योंकि अगर 2 घंटे लग रहे हैं, सिर्फ आधा घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा आपने बचा लिया। अब वो 1.5 घंटा, जैसे कहते हैं ना, टाइम इज मनी, तो यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना भी सही जाए। एग्जैक्टली। तो आज भी प्राइसिंग जो हम सोनीपत में देखते हैं बड़ी अफोर्डेबल मिड सेगमेंट में है, जबकि बिल्कुल नॉर्थ दिल्ली के साथ लगता है। पीतमपुरा, रोहिणी, नरेला, ये जितनी भी बेल्ट है, इट्स ए प्रीटी रिच बेल्ट जहाँ पर काफ़ी वेल्दी सोसाइटीज़ हैं। पंजाबी बाग, यहाँ से कुछ भी ड्राइविंग डिस्टेंस नहीं है। बट वंस यू हैव दीज कनेक्शंस फ्रॉम द एयरपोर्ट, गुड़गांव अगर आप आधे घंटे से 40 मिनट में 45 मिनट पहुंच सकते हो सोनीपत से, तो अगर आपकी जॉब भी गुड़गांव में और आप सोनीपत में रह रहे हैं, यू हैव ए नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी। तो दीज आर द ऑप्शंस जो इस तरह की सेगमेंट को बड़ा बेनिफिट करेगी। सेकंड, जैसे मैंने फरीदाबाद बताया, फरीदाबाद भी एक मात्र 45 मिनट का, आधे घंटे का डिस्टेंस है गुड़गांव के साथ, जो एक नेक्स्ट हॉटस्पॉट है। तो सोनीपत और फरीदाबाद, ये 2 ऑप्शंस आपने बताए। नंबर 1 पे आपने सोनीपत को रखा है ना। एक तो डिस्टेंस की बात हो गई कि पहले 2 घंटे लगते थे, अब सिर्फ आधा घंटा लगेगा। इसके अलावा और क्या रीजंस है? और एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये क्या जो हाउसिंग है वही आ रहा है सोनीपत पे, या जो कमर्शियल है वो भी आ रहा है? देखो, एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, नॉट ओनली हाउसिंग एंड कमर्शियल, इंडस्ट्रियल भी आ रहा है। अच्छा, इंडस्ट्रियल ऑफ कोर्स, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया तो आपका लॉजिस्टिक और भी काफ़ी रीजंस हैं।
दिल्ली एनसीआर में जो पॉल्यूशन का जो इतना प्रेशर रहा है, तो एज़ पर पॉल्यूशन बोर्ड ने जो इंडस्ट्री को बाहर शिफ्ट किया है, सो दे वर लुकिंग फॉर ऑप्शंस कि भाई विच इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड लोकेशन जिसमें एक डिस्टेंस भी कम हो और कनेक्टिविटी बेटर हो और लैंड अवेलेबिलिटी भी हो। क्योंकि देखिए लैंड अवेलेबिलिटी, अगर आप गुड़गांव डायरेक्शन में जाएंगे तो लैंड प्राइसिंग आर सो एब्जॉर्बिटिंग कि आपके लिए वो इंडस्ट्री सेटअप करना ही मुश्किल हो जाएगा। इट डजंट मीन कि गुड़गांव में इंडस्ट्री नहीं है, गुड़गांव में भी हॉटस्पॉट्स हैं जैसे कि मानेसर है या धारूहेड़ा की तरफ आप जाते हैं, बट देन योर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली इंक्रीजेस, राइट। सो अब हम बात करते हैं नॉर्थ दिल्ली की इंडस्ट्री की, जैसे कि जो नरेला, बवाना, ये जो बेल्ट है, यहाँ जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं या पीतमपुरा एरिया है या वजीराबाद एरिया है, आज इनके पास एक बहुत प्रीमियम एक ऑप्शन मात्र 20 मिनट के डिस्टेंस पर, आधे घंटे के डिस्टेंस पर एस्टैब्लिश हो चुका है, एंड यू वोंट बिलीव एट द कॉस्ट ऑफ लेस देन 20%. Like, I mean, if you paying you buying something for 10 CR in these areas, you may get that same land parcel 2 to 3 CR in Sonipat market. तो आपके पास देखिए कितनी फ्लोटिंग मनी है अपने बिजनेस के लिए, और साथ में यू आर आउट ऑफ दैट पॉल्यूशन के जो प्रेशर्स हैं इस तरह का, और एंड यू हैव ए नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी। तो ये बहुत बड़ा एक जो रीज़न रहा है कि गुड़गांव की भी ग्रोथ जो आई, आज हमने कंपेयर किया गुड़गांव को, वो आई क्योंकि वहाँ एक बहुत ज़्यादा एक कंपनीज का सेटअप, जॉब क्रिएशंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। सो हाउ माइग्रेशन हैपन्स, ऑफ कोर्स आफ्टर वर्क, राइट। पीपल, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को रहने के लिए कंफर्टेबल जगह चाहिए, है ना। तो सिमिलर थिंग इज हैपनिंग। अभी मारुति ने अपना एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट, आप याद करिए गुड़गांव में जब मारुति आया था तो गुड़गांव की जो ग्रोथ आई थी 20, 30, 40 साल पहले, वो सबसे पहले मारुति लेके आया था। आज वही मारुति का एक सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट जो कि प्रोबेबली 17 से 18 हज़ार करोड़ रुपए में, एंड दे आर गोना एम्प्लॉय ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल, इज गोना बी सेटअप इन सोनीपत। तो उसने क्या किया है कि नॉट ओनली ब्लू कलर, वाइट कलर जॉब भी क्रिएट किए हैं, and now they all need comfortable places to stay, they need a lifestyle places। और सोनीपत जो मार्केट है, इट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू सोनीपत। सोनीपत के आसपास जो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि इट गोज़ अप टू पानीपत, पानीपत का भी वहाँ से मात्र आधे घंटे का डिस्टेंस है, तो वो भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। एंड देन यू हैव दिस कुंडली मानेसर पलवल एंड कुंडली गाजियाबाद पलवल हाईवे जो कि सोनीपत में आके मर्ज होता है। सो दैट्स अ ट्रांजिशन पॉइंट। तो उस पर्सपेक्टिव से इस एरिया के अंदर इंडस्ट्रियल की बहुत मैसिव ग्रोथ है क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत कम हो गए हैं। अब उसकी वजह से ही वहाँ पर रेजिडेंशियल की बहुत मैसिव ग्रोथ आ गई है। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज ने, इंक्लूडिंग गोदरेज, इवन M3M फ्रॉम गुड़गांव, दे हैव रीच्ड अप टू पानीपत, राइट। इन्होंने अपनी कॉलोनी सेटअप की हैं, और भी कई नाम है। TDI का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अंसल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारा वी आर ऑल्सो डेवलपिंग ए वेरी बिग प्रोजेक्ट देयर। तो इस एरिया में बहुत मैसिव ग्रोथ आ रही है, और भी कई बड़ी बड़ी कंपनियां इस एरिया में लैंड एक्विजिशन में लगी हुई हैं। सो वेरी सून दिस एरिया विल विटनेस क्वालिटी हाउसिंग, प्रीमियम डेवलपमेंट, गुड कमर्शियल्स, जो कि इस एरिया को बहुत ग्रोथ देने। आई कैन ओनली, मतलब अभी से मैं देख सकता हूँ कि सोनीपत इज नॉट गोइंग टू बी अ स्मॉल टाउन एनी मोर। एक बड़ा शहर बन जाएगा, जैसे हमने गुड़गांव, नोएडा को बनता हुआ देखा, जिस तरह आप बता रहे हैं। क्योंकि एक तो डिस्टेंस कम हो गया काफ़ी चीज़ों से, एक सेंटर पॉइंट बन रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है, इंडस्ट्री आ रही है, उसके साथ में बहुत सारा जो लोगों का इन्फ्लक्स आने वाला है, लोग, पॉपुलेशन वहाँ आएगा। पॉपुलेशन आएगा तो आपको बहुत सारे मॉल्स बनाने पड़ेंगे, आपको बहुत सारी दुकानें बनानी होंगी, आपको बहुत सारे घर बनाने होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है सर, अगले 10-15 साल में सोनीपत विल चेंज इनटू समथिंग एल्स। सो नाउ इज द टाइम, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट in and around Delhi, Sonipat is the right place. Correct me if I'm wrong. Actually, अभी भी मैं ये कहूँगा कि मार्केट वहाँ की अभी वो प्राइस सेगमेंट जो है वो अभी भी उतना एकदम से जंप नहीं क्योंकि अभी कागज में काम चल रहा है। क्योंकि कुछ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कुछ ऑपरेशनल हो गए हैं, कुछ ऑन द वर्ज पर ओपनिंग में है। जैसे कि मैंने आपको UER2 के बारे में बताया जो कि एयरपोर्ट और गुड़गांव को कनेक्ट करेगा। वंस दैट इज़ ऑपरेशनल, यू कैन इमेजिन कि कितना यहाँ पर एकदम से डिमांड क्रिएट होगा। अभी पहले दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जाम लगा करता था, बट नाउ इट्स अ नॉन स्टॉप फ्लाईओवर जो कि रिसेंटली गॉट रेडी। अब आप दिल्ली बॉर्डर से, दिल्ली से रोहिणी से आप चलते हुए कब आप सोनीपत क्रॉस कर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। इट्स अ नॉन स्टॉप ड्राइव, देयर इज नो ट्रैफिक लाइट जब आप दिल्ली से सोनीपत एंटर करते हैं।
तो इस तरह की चीज़ें ग्रेजुअली इवॉल्व होती हैं और यही राइट टाइम है वहाँ पे इन्वेस्ट करने का, बी इट रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, क्योंकि इंडस्ट्रियल ने ही उस एरिया को बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दी है। इसके अलावा आप देखिए सोनीपत के अंदर 3 बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी सेटअप हो चुकी हैं, अशोका यूनिवर्सिटी, इसके अलावा ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, SRM एंड अ कपल ऑफ NIT ऑल्सो एंड अ कपल ऑफ मोर। सो उस एरिया में एक एजुकेशन स्टैंडर्ड भी बड़ा इंप्रूव कर रहा है। तो अब इतने बड़े बड़े हॉस्टल्स, इतने बड़े बड़े कैंपसेस हैं, हजारों उनमें प्रोफेसर्स, टीचर्स, क्वालिटी स्टाफ इज़ वर्किंग। जो लोग मकान सिर्फ इसलिए भी लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, उसको किराए पे भी दे देंगे, तो वो फैक्टर भी यहाँ पर प्ले में आ चुका है। बहुत मैसिव डिमांड है, बहुत मैसिव डिमांड है। तो सर सोनीपत की जिस तरह आपने बात की है, वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एक आम आदमी का सवाल करना चाहूँगा सर, आम आदमी को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता कई बार कि कौन सी रोड कहाँ से कट रही है। किसी ने बता दिया कि भाई यहाँ हाईवे कटेगा तो वो एक्साइट हो जाएगा। व्हाट आर दोस 3 मेन थिंग्स जो एक आम आदमी जो 9 to 5 जॉब कर रहा है, पैसे बचा रहा है कि उसकी डाउन पेमेंट हो जाए, फिर उसकी EMI निकल जाए, वो 3 चीज़ें उसको किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए? व्हाट आर दोस 3 थिंग्स जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई मस्ट से। देखो, एक आम आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी पूरी एक ट्रस्ट के ऊपर कहीं लगा देता है, किसी ने उसको इंस्पायर किया या कुछ उसको लेआउट्स, ब्रोशर्स दिखाए कि हाँ ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो वो बस एक ट्रस्ट पे जाके वो अपना सारा पैसा वहाँ लगा देता है। और ऐसे सिनेरियो में काफ़ी, वैसे तो दिल्ली NCR बहुत अवेयर मार्केट है आजकल, बायर बहुत अवेयर है, बट फिर भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, राइट। तो जो आपने 3 चीज़ें पूछनी चाहिए, तो उसमें मैं सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप कोई भी जो प्रोजेक्ट किसी भी डेवलपर का जिसका आप ले रहे हैं, सबसे पहले उसका आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए। देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसकी पुराने प्रोजेक्ट में बायर्स आर हैप्पी और नॉट। सबसे पहले तो यानी उनके पुराने प्रोजेक्ट में जाके एक चेक करना चाहिए। देखो, यू आर मेकिंग सच अ लार्ज डिसीजन, आप करोड़ों रुपए, लाखों रुपए अपनी ज़िंदगी के लगाने वाले हैं। हम लोग शर्ट भी लेते हैं तो उसको भी हम ऑनलाइन भी चेक करते हैं, उसमें डिस्काउंट तो नहीं मिल रही है, ऑथेंटिसिटी भी चेक करते हैं, राइट। वी आर मेकिंग अ लाइफ टाइम डिसीजन। घर कितनी बार खरीदता है इंसान लाइफ में? मे बी 1 time, 2 times, दैट्स द एवरेज। कुछ लोग तो खरीद भी नहीं पाते हैं, राइट, बट एवरेज एक बंदा एक बार लाइफ में घर बनाता है, तो उसके लिए रिसर्च करनी बनती है। इवन इफ़ यू आर लुकिंग एट रियल एस्टेट एज ए इन्वेस्टमेंट, कि हमने सिर्फ पैसे कुछ प्रीमियम कमाने के लिए फिर फ्लिप ओवर करना है, देन ऑल्सो इट इज़ अ सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इसमें बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसमें सबसे पहले उनको डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। उसके फाइनेंशियल्स, उसका कंपनी का सेटअप अगर वो चेक कर सकें तो वेल एंड गुड। सेकंड चीज़ देखिए, अब आज रेरा इन प्लेस है। मैं हर अपनी वीडियो में रेरा पे एम्फेसिस डालता हूँ कि रेरा में ज़रूर आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, सिर्फ उसके ब्रोशर्स के फॉलो करके इन्वेस्टमेंट ना करें। आप रेरा में उस प्रोजेक्ट का कंप्लीट स्टेटस चेक करें, उसका लेआउट चेक करें, उसके साथ परमिशनें, कितनी परमिशनें हैं उसमें, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड सो मैनी थिंग्स, कुछ लैंड एक्विजिशन में होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन होती हैं जो कि टेक्निकली कई बार प्रोजेक्ट जिनकी वजह से हॉल्ट हो जाते हैं, वो ज़रूर चेक करने चाहिए, वहाँ से तसल्ली करें। और जो तीसरी चीज़ मैं कहूँगा, कई बार हम कहते हैं यहाँ से रोड निकलने वाली है, रोड तो निकल जाती है, बट कई बार आपकी दुकान के सामने फ्लाईओवर आ जाता है, तो उस सिनेरियो को भी ज़रूर चेक करें कि आपने तो बड़ा सोचा कि मैंने तो हाईवे पे शोरूम खरीद लिया, अब उसके सामने कई बार पता चलता है जी हाँ तो 5 साल बाद एक फ्लाईओवर बन गया, तो आज तो उसको आपने दिखता भी है हॉराइजन है, प्रीमियम है, ये तो 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, बट व्हाट विल हैपन आफ्टर द फ्लाईओवर? सो बेटर स्टडी द मास्टर प्लान, एंड मास्टर प्लान्स आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट्स फॉर एवरी सिटी। हर सिटी का मास्टर प्लान है, और वो 2031 तक का जो मास्टर प्लान में उसमें जो भी उन्होंने बनाना है वो 99% वही रहने वाला है। तो दोज प्लानिंग्स आर ऑलरेडी डन, गवर्नमेंट बड़ी एडवांस में प्लानिंग करके चलती है, ठीक है। तो उस मास्टर प्लान को जरूर स्टडी करें, उसमें देखें कि जो नई सड़क निकलने वाली है उसकी क्या विड्थ है, क्या वो विड्थ वो आपके उसको टच करते नहीं करती। कई बार क्या होता है, फ्लाईओवर निकल गया, आपका घर रह गया और उस पर आने के लिए कटी 4 किलोमीटर आ गया, फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? आपने तो सोचा मैं तो बिल्कुल हाईवे पर हूँ, बट आपको 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आकर घूम के आना पड़ रहा है उसके लिए। तो मेक श्योर मास्टर प्लान को भी जरूर स्टडी करें। ये 3 चीज़ें ध्यान रखें, बाकी
तो ये 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों के अलावा एक बोनस पॉइंट अगर आप कोई देना चाहें कि एक चीज़ जो आपके एक्सपीरियंस में, बिकॉज यू हैव बीन इन रियल एस्टेट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक और बोनस पॉइंट मैं चाहूँगा आप। Keep all your transactions black and white. Black and white don't mean the cash usage. I'm saying keep records of all the documents. Keep all the receipts, all the possession letters, all offer letters, all transaction details, and maybe emails which you have exchanged with the developers, along with a copy with you in your property documents. Because if there is any disconnect, only a written proof can save you. हर चीज़ को रिटर्न में रखिए, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखिए, हर रिसिप्ट को कलेक्ट करिए। कोई भी चीज़ को आप लाइटली ना लीजिए। जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं, अगर आपका रजिस्ट्री में मान लो आपका 1 करोड़ का अपार्टमेंट है और वहाँ पे रजिस्ट्री में आपका स्टाम्प ड्यूटी लगनी है फॉर एग्जांपल 6% के हिसाब से 6 लाख रुपए। अगर आपने 5,99,999 रुपये भी जमा करा दिए ना, 1 रुपया भी कम रहा, तो आपकी रजिस्ट्री पे एक क्वेश्चन है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसमें 10 रुपये ज़्यादा डाल के सर रजिस्ट्री कराइए। सो डोंट टेक एनी चांसेस, ओनली अ रिटन डॉक्यूमेंट कैन सेव यू एट द एंड ऑफ द डे। तो ये मेन डिटेल्स है ना, वो कहते हैं कि रीड बिटवीन द लाइन्स और वो सारा, तो आप प्रॉपरली इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है सर, सोनीपत का ग्रोथ आपने मेरे को बताया कितना हो रहा है, कितने बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ पर आ रहे हैं। ALC ग्रुप इज ऑल्सो वन सच ब्रांड जो बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स लेके आता है। तो सोनीपत में आपके कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? सोनीपत में देखिए, हमने लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट शुरू किया अरोड़ा इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से। इट्स 30 एकर्स ऑफ डेवलपमेंट, और 30 एकर्स ऑफ डेवलपमेंट रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, और मेजॉरिटी ऑफ वर्क इज़ ऑलरेडी डन। 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है। वेरी सून वी विल स्टार्ट ऑफरिंग पोजेशंस ऑल्सो। इट्स अ इंडस्ट्रियल टाउनशिप जिसमें हम कमर्शियल भी डेवलप कर रहे हैं। एक पॉकेट हम कमर्शियल भी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी मेजर ब्रांड्स जैसे मैकडोनल्ड एंड अ कपल ऑफ मोर ईटिंग जॉइंट्स एंड सम शॉपिंग एक्सपीरियंस इट्स गोना बी देयर। इसके अलावा ये जो इंडस्ट्रियल पार्क है, इसमें हमने काफ़ी मिक्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ रखा है। प्रोबेबली ऑल यूसेज ऑफ इंडस्ट्रीज आर अलाउड, और काफ़ी इसमें जो इंटरेस्ट रहा है वो नॉर्थ दिल्ली के लोगों का बहुत इंटरेस्ट रहा है, बिकॉज ये दिल्ली बॉर्डर से बिल्कुल नॉन स्टॉप ड्राइव है। यू कैन रीच फ्रॉम पीतमपुरा, फ्रॉम रोहिणी लाइक इन 20 मिनट्स। सो इट्स बीन अ प्लेजर ड्राइविंग टू दिस डेस्टिनेशन। यहाँ से UER कॉरिडोर जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की, जो कि एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है गुड़गांव को, वो मात्र 5 मिनट के डिस्टेंस पर है, उसी हाईवे के ऊपर। मेन हाईवे के ऊपर इसका फ्रंट है, रेरा अप्रूव्ड है, लैंड रजिस्टर्ड है, 100% लैंड ओनरशिप है, सिंगल ओनरशिप कंपनी है, और नियरिंग कंप्लीशन है। तो ऑल कंप्लाइंसेज आर इन प्लेस, एंड मोर ओवर दैट आई लुक अप टू मैं बहुत देखता हूँ इन सब चीज़ों के कि हमारे कंप्लाइंसेस हमारे हैं कि नहीं है, हम कितना उन चीज़ों के ऊपर वो है। तो अगर मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूँ, आई कैन गिव टू दिस प्रोजेक्ट कि इसके सारे कंप्लाइंसेस डन है टिल डेट, देयर इज नथिंग लेफ्ट। फिर इसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है। इस लोकेशन से UER जैसे मैंने बताया सिर्फ 5 मिनट्स का डिस्टेंस है। कुंडली मानेसर पलवल हाईवे तो सिर्फ 2 मिनट का डिस्टेंस है, जो कि गाड़ी उतारी सीधा आप वहीं पहुंचेंगे सिर्फ 2 मिनट के अंदर, और जो कि आपको आगे जाके कनेक्ट कर देता है DMIC से, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, एंड दिस इज अ इंडस्ट्रियल टाउनशिप। तो इसके आसपास बहुत मैसिव डेवलपमेंट आ रही है। इसके बैंक ऑपोजिट 500 एकड़ में HSIDC की टाउनशिप है, जिसने कि बहुत मैसिव बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वहाँ लगी हुई हैं। और अगर हम रेट का भी कंपैरिजन करें, क्योंकि वो ऑलरेडी एक डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड हो चुकी है, वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ आर ऑपरेशनल। प्राइसिंग में भी आज कम से कम 25 से 30% का गैप है। तो इसमें इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से भी फ्यूचर पोटेंशियल बहुत है प्राइसिंग के ऊपर जाने का। तो इन ऑल एस्पेक्ट I would rate it as one of the best place for investment. अरोड़ा इंडस्ट्रियल पार्क सोनीपत में है, और जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है सर, ये बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके काम की चीज़ है, लेकिन एक आम आदमी अगर किसी पर्सपेक्टिव से यहाँ इन्वेस्ट करना चाहे तो वो किस तरह से कर सकता है? हाउ कैन इट बेनिफिट देम? वेल देखिए, हमारे पास यहाँ पर हम लोग कमर्शियल भी डेवलप कर रहे हैं। सो वी हैव ऑप्शन ऑफ कमर्शियल बूथ एंड SCO शॉप्स,
जिसमें कि स्मॉलर इन्वेस्टमेंट, एक इंसान अपनी अगर इन्वेस्टमेंट पर कुछ किराया कमाना चाहते हैं, रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं विच विल बी लीज टू सम बिग ब्रांड्स. सो दोज ऑप्शन आर ऑल्सो अवेलेबल अलॉन्ग साइड. तो ये सारी डिटेल्स आपका सब ये ALC ग्रुप की वेबसाइट पे. Yes, we have an office in Sonipat Kundli. So our sales team sits there, and alongside all the details are available at our corporate office as well as in our website also. And of course, you can browse all the details on RERA website. ऑन रेरा वेबसाइट, राइट. Yes, which I strongly recommend always. राइट. और ये ऑनेस्टी बहुत जरूरी है सर, वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा भी था कि रेरा सबसे पहले चेक कर लेना, आपने बताया कि सारे खाने इसके टिक के ऑलरेडी सारे Absolutely. कंप्लाइंसेस कर चुके. Absolutely. We will be starting possession very soon. वाओ वाओ, वंडरफुल. आई एम श्योर सर आज का ये जो पॉडकास्ट है उसको देखने के बाद ना लोगों को काफ़ी इंसाइट, काफ़ी इन डेप्थ इंसाइट एक्चुअली दिल्ली मार्केट, दिल्ली NCR मार्केट का मिलेगा. एंड स्पेशली सोनीपत, ये तो मेरे लिए भी एक शॉकर था, बिकॉज सोनीपत मेरे दिमाग में तो वही था कि रास्ते में जाते हुए एक ब्रेक ले लेते हैं. बट ये इतने तगड़े तरीके से डेवलप हो रहा है, ये आइडिया मुझे भी नहीं था, बिकॉज आई एम फ्रॉम चंडीगढ़. बट अभी इस टाइम मैं सोच रहा हूँ कि एक बार विद इन दिस मंथ वहाँ पर जाऊँ, डेवलपमेंट देख के आऊँ. और हो सकता है कि अगर आपका तो शायद कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है वहाँ पर, जिस दिन रेजिडेंशियल आएगा सबसे पहले मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ अ मार्केट वेयर आप अभी इन्वेस्ट करोगे तो आपको अगले 10-15 साल में रिटर्न डेफिनेटली. No doubt about this. You will soon see बड़े projects वहाँ पे, residential projects, big hotels, and because this industry would require, of course, we'll have a business visits, business people to stay. So this gonna be a very promising area. Big universities हैं, बड़े industries आ रही हैं, तो होटल इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा बूम आने वाला है उस एरिया में. सर अगर आपसे लोग सवाल करना चाहते हैं तो आई कैन आस्क देम कि आप कमेंट्स में जाके जरूर सवाल पूछे अपना. तो सर के पास जैसे ही इनकी टीम के पास टाइम, इनकी टीम तो चेक करती रहती है, सर भी बीच बीच में अपना वीडियो चेक करते हैं, उसमें क्या कमेंट आए हैं, तो आपको उस पर रिस्पॉन्स मिलेगा, आपके क्वेश्चंस क्वेरीज का आंसर मिलेगा. एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे इन दिस पॉडकास्ट. आई एम श्योर बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट था ये. मेरे को खुद इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, मुझे पता लगा. एंड जो लोग इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में, खासकर रियल एस्टेट में, खासकर दिल्ली में जो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, उनके लिए एक कह सकते हैं गिफ्ट है, ये न्यू ईयर गिफ्ट कह सकते हैं इसको, इस पॉडकास्ट को, कि उनका भी एक होराइजन खुला है कि भाई हाँ, दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी वी शुड ग्रैब ऑन टू. Thank you so much. Pleasure is all mine. Thanks for having me. Thank you so much.